हालेलुया। मेरी तरफ से मेरे सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के होंगे और परमेश्वर के दया से अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि इसहाक को मिली अच्छी पत्नी। गॉड इज़ वंडरफुल, अर्थात अद्भुत परमेश्वर के द्वारा आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने और परमेश्वर के जन ने परमेश्वर के आगे दुआ की और परमेश्वर ने कैसे उसकी मदद की इसहाक के लिए अच्छी पत्नी चुनने के लिए, और कैसे परमेश्वर ने इसहाक को उसकी पत्नी के द्वारा आशीषित किया। आज हम इस वचन के द्वारा इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। मेरे प्यारे बहनों, हम कहानी का आरंभ करते हैं। बहन भाइयों, इस तस्वीर में आप जिस औरत को देख रहे हैं, जानते हैं वह कौन है? बहन भाइयों, वह रिबका है, और वह जिस आदमी से मिलने आ रही है वह इसहाक है। इसहाक कौन था बहन भाइयों? इसके बारे में जानेंगे। रिबका की इस हाक से शादी होने वाली थी। रिबका की किसके साथ शादी होने वाली थी? इसहाक के साथ शादी होने वाली थी। लेकिन ये सब कैसे हुआ बहन भाइयों, हम आज की कहानी के माध्यम से जानेंगे। बात यह थी कि इसहाक का पिता इब्राहिम चाहता था कि उसके बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से हो, मगर वह यह नहीं चाहता था कि उसका बेटा कनान देश की किसी लड़की से शादी करे। क्यों? क्योंकि कनान देश के लोग झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसलिए इब्राहिम ने अपने एक नौकर को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हरान शहर में मेरे रिश्तेदारों के पास जाओ और वहाँ मेरे बेटे के लिए एक अच्छी लड़की चुनो। क्योंकि बहन भाइयों, इब्राहिम क्या था? एक धार्मिक पुरुष था, और वो क्या करता था? अपने यहोवा परमेश्वर के लिए कार्य करता था, उपासना करता। और जो वह जिस कनान देश में रहता था, वहाँ पर एक लोग क्या करते थे? झूठे देवी देवताओं की क्या करते थे? पूजा करते थे। और वो ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जो उसकी पत्नी हो, इसहाक की उसके बेटे की पत्नी हो, वो एक अच्छी पत्नी हो बहन भाइयों। और वे भी क्या करे? सिर्फ यहोवा परमेश्वर की ही क्या करे? उपासना करे मेरे प्यारे बहन। और अब्राहम ने क्या किया अपने बेटे की पत्नी चुनने के लिए? और उसने क्या किया? अपने नौकर को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हरान शहर में मेरे रिश्तेदारों के पास जाओ और वहाँ मेरे बेटे के लिए एक अच्छी लड़की चुनो। इब्राहिम का नौकर फौरन अपने साथ 10 ऊँटों को लेकर निकला। उसे बहुत दूर जाना था। आखिर में जब वह हरान पहुंचा तो एक कुएं के पास रुक गया। शाम होने वाली थी और इसी समय शहर की औरतें कुएं पर पानी भरने आती थी। इसलिए इब्राहिम के नौकर ने यहोवा से प्रार्थना की। यहाँ पर अब्राहम के द्वारा उसका भेजा गया नौकर कहाँ जा रहा है? हरान शहर में जा रहा है, जहाँ इब्राहिम पहले रहता था बहन भाइयों। और जब उसका नौकर पहुंचा वहाँ, तो उसने क्या किया? अपने आप को एक कुएं के पास क्या कर लिया? बैठा लिया बहन भाइयों, और अपने ऊँटों को भी वहीं रोक लिया। और यहाँ बैठकर वे करने लगे, परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने लगे। किस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना की, कहानी में आगे जानेंगे। हे परमेश्वर, ऐसा हो कि जो लड़की मुझे और मेरे ऊँटों को पानी पिलाए, वह वही लड़की हो जिसे तूने इसहाक की पत्नी बनने के लिए चुना है। मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ हमें एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है। हे परमेश्वर, ऐसा हो कि जो लड़की मुझे और मेरे ऊँटों को पानी पिलाए, वह वही लड़की हो जिसे तूने इसहाक की पत्नी बनने के लिए चुना है। मेरे प्यारे भाइयों, जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, यदि हम परमेश्वर की अगुवाई चाहते हैं, अगुवाई पाकर वो व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, तो वह हमारे जीवन के लिए एक अच्छा व्यक्ति है बहन भाइयों। और उसके जरिए हमारे परिवार में एक आशीष आएगी बहन भाइयों। और हम मिलकर पूरी फैमिली, पूरा परिवार मिलकर परमेश्वर का क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। तब परमेश्वर की आशीष और महिमा हम पर बनी रहेगी बहन भाइयों। और यहाँ पर जो इसहाक का पिता का जो दास है, वो अपने परमेश्वर यहोवा से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और उसने परमेश्वर से एक चिन्ह मांगा। क्या चिन्ह मांगा बहन भाइयों? एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हे परमेश्वर, ऐसा हो कि जो लड़की मुझे और मेरे ऊँटों को पानी पिलाए, जो मुझे और मेरे ऊँटों को पानी पिलाए,
वही लड़की हो जिसे तूने इसाक की पत्नी बनने के लिए चुना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सोच कर देखे कि बहुत होंगे जो उस कुएं के पास शाम के वक्त लड़कियां पानी भरने आती होगी, लेकिन जिसे परमेश्वर ने चुना था उसका क्या था, एक चाल चलन था बहन भाइयों, वो उसका एक अच्छा स्वभाव था बहन भाइयों। और उसने क्या किया, रिबका ने क्या किया, और जब वह कुएं के पास आई, जब परमेश्वर के दास का जो दास था, परमेश्वर का जो उसका सेवक था, जब उसने दुआ की, तो दुआ के बाद क्या हुआ बहन भाइयों, अब हम इस कहानी में आगे जानेंगे। वह लड़की हो जिसे तूने इसाक की पत्नी बनने के लिए चुना है। तब भी रिबका वह पानी भरने आई। जब नौकर ने रिबका से पानी मांगा तो रिबका ने उसे पानी पिलाया। यहाँ पर रिबका नाम की एक औरत है और उसने क्या किया, जो अब्राहम का दास है उसको पानी पिलाया बहन भाइयों। रिबका ने उसके सारे ऊँटों को भी पानी पिलाया। यह बड़ी मेहनत का काम था बहन भाइयों, क्योंकि ऊँट एक ही बार में बहुत सारा पानी पीते हैं। जब रिबका ने सबको पानी पिला दिया, तब इब्राहिम के नौकर ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? रिबका ने कहा, जी बैतुएल। यह सुनकर इब्राहिम के नौकर बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि बैतुएल इब्राहिम के भाई नाहोर का बेटा है। फिर नौकर ने पूछा, क्या वह उनके घर एक रात के लिए ठहर सकता है? रिबका ने कहा, क्यों नहीं, आप हमारे घर में ज़रूर रुक सकते हैं। नौकर समझ गया कि यहोवा ने उसे इब्राहिम के रिश्तेदारों तक पहुंचने में मदद की है। किसने मदद की? परमेश्वर यहोवा ने। इसलिए नौकर ने घुटनों के बल गिरकर यहोवा का शुक्रिया अदा किया। लेकिन जब परमेश्वर हमारी मदद कर रहा होता है तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। हमें यहाँ से एक बात सीखने को मिलती है, जब परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है, हमें सब कुछ पता चल रहा है कि परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं, हमारे काम शुद्ध कर रहे हैं, तब हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं देते। और हमें यहाँ से सीखने को मिलता है, जब परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है तो परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए। जो परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, जो वरदान दिए हैं, जो काम परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए करते हैं परमेश्वर हर एक दिन में, तो हमें उस दिन में जो परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए बहन भाइयों। जैसे कि अब्राहम के दास ने क्या किया? परमेश्वर का धन्यवाद किया, क्योंकि परमेश्वर का दूत उसकी क्या कर रहा था? अगुवाई कर रहा था परमेश्वर के हुक्म से बहन भाइयों। इसलिए नौकर ने घुटनों के बल गिरकर यहोवा का शुक्रिया अदा किया बहन भाइयों। फिर इब्राहिम का नौकर रिबका के घर गया। रात में उसने बैतुएल और रिबका के भाई लबान को अपने आने की वजह बताई। बैतुएल और लबान और रिबका की शादी इसाक से करवाने और उसे इब्राहिम के नौकर के साथ भेजने को तैयार हो गया बहन भाइयों। जब इस बारे में रिबका से पूछा गया तो उसने कहा, हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए क्योंकि बहन भाइयों परमेश्वर ने क्या कर लिया था, उस लड़की रिबका को क्या कर लिया था? इसाक की पत्नी होने के लिए क्या कर लिया था? चुन लिया था। और उसने जाने के लिए क्या कर दी? हाँ कर दी बहन भाइयों। इसलिए अगले ही दिन वे ऊँटों पर बैठकर कनान देश जाने के लिए निकल पड़े बहन भाइयों। जब वे कनान पहुँचे तो दिन ढल चुका था। रिबका ने एक आदमी को मैदान में टहलते देखा बहन भाइयों। अब हम जानेंगे कि वह व्यक्ति कौन था जिसने रिबका ने मैदान में टहलते देखा था बहन भाइयों। वह आदमी और कोई नहीं, इसाक था बहन भाइयों। जब इसाक ने रिबका को देखा तो वह बहुत खुश हुआ बहन भाइयों। असल में इसाक की माँ सारा को मरे 3 साल हो गए थे बहन भाइयों, पर अब भी वह बहुत दुखी रहता था। लेकिन रिबका के आ जाने से इसाक की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आई बहन भाइयों। जो व्यक्ति हमें अपने जीवन में परमेश्वर देता है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर की यदि आप अगुवाई में रहकर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अपना रहे हो, तो ऐसा नहीं कि वे व्यक्ति आपके लिए कुछ खास नहीं है, वो आपके जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनेगा बहन भाइयों, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अच्छा ही सोचते हैं बहन भाइयों। मैं आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी के पढ़े जाने से आपको और आपके परिवार को परमेश्वर आशीषित करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप इस कहानी को परमेश्वर के वचन के चैप्टर में से पढ़ना चाहते हैं, मैं वचन का चैप्टर बोल देता हूँ और किताब बोल देता हूँ और आप सभी बाद में इस वचन को पढ़ सकते हैं। हम परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 67 वचन तक आप बाद में पढ़ सकते हैं। यहोवा परमेश्वर आप पर हमेशा दया बनी रहे। आमीन।